साल 2004 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह बताया था कि सौरमंडल में एक ऐसा एस्टेरॉयड मौजूद है जो साल 2029 में हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और इसके हमारी पृथ्वी से टकराने की भी संभावना है। इस एस्टेरॉयड को एपोफिस नाम दिया गया और इसे एस्टेरॉयड 99942 भी कहा जाता है। यह एस्टेरॉयड 1000 फीट यानी लगभग 400 मीटर चौड़ा है। अब कई सारी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह क्लियर कर दिया है कि 13 अप्रैल सन 2029 को यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा और पृथ्वी से इसकी सबसे कम दूरी 31,000 किलोमीटर होगी। ये दूरी हमारे कृत्रिम उपग्रहों से भी बहुत कम है और हमारे चंद्रमा की दूरी भी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा तब इसमें इतनी ज़्यादा चमक होगी कि इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग आसानी से बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि साल 2029 में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन अगर किसी भी कारण से इसकी ट्रेजेक्ट्री में हल्का सा भी चेंज आता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये पृथ्वी से टकराया तो इसके इम्पैक्ट से सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। साल 2029 के बाद एपोफिस का पाथ इस बात पर निर्भर करेगा कि पृथ्वी की ग्रेविटी का इफेक्ट इस एस्टेरॉयड पर कैसे पड़ता है। हो सकता है कि 2029 के बाद जब दोबारा यह अपना ऑर्बिट पूरा करके पृथ्वी पर वापस आए तो इसका टकराव पृथ्वी से हो जाए या फिर इसका ऑर्बिट चेंज होकर पृथ्वी से दूर निकल जाए। इन संभावनाओं की सटीक गणना कर पाना फिलहाल तो संभव नहीं है। एपोफिस जैसे एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे ग्रह का ऐसा कोई जियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है। पास्ट में जो एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, जैसे डायनासोर्स को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड जो लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था। एस्टेरॉयड्स के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि एपोफिस अकेला एस्टेरॉयड नहीं है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। पृथ्वी के आसपास हजारों ऐसे एस्टेरॉयड मौजूद हैं जो कभी भी किसी भी समय पृथ्वी से टकरा सकते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद 80% जीवों की आबादी जिस चीज़ ने एक झटके में ख़त्म कर दी थी वो एक एस्टेरॉयड ही था, जिसे रोकना आज तक हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक ना तो किसी ग्रह का हिस्सा बन पाए हैं और ना ही किसी तारे का। वह बस एक चट्टान का टुकड़ा बनकर अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहे हैं। इन्हें हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से धातु या फिर धूल के बने होते हैं और बर्फ या पानी से बने ऑब्जेक्ट्स को कॉमेट्स कहा जाता है। सीरीज हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जो जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है और इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 940 किलोमीटर है। सर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि परमाणु और एस्टेरॉयड दो ऐसी चीजें हैं जो मानव जाति को पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं। हम परमाणु युद्ध को तो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी विशाल एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोकना लगभग असंभव है। दोस्तों, ऐसे कई सारे एस्टेरॉयड्स ढूंढे जा चुके हैं जिनके हमारी पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी से एक विशाल एस्टेरॉयड टकरा जाए। चिक्सुलब एक ऐसा एस्टेरॉयड जिसने 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशालकाय जीवों यानी डायनासोर का अस्तित्व खत्म कर दिया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का डायमीटर लगभग 20 किलोमीटर था और यह पृथ्वी की सतह से 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी जितनी हजारों परमाणु बमों को फोड़ने पर भी नहीं होगी। इतने बड़े इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर भूकंप आए थे, जिसका परिणाम उस समय के जीवों को भुगतना पड़ा। ये एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के जिस हिस्से से टकराया था उसे आज हम मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि जिस जगह ये टकराया वहां 200 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बन गया और इसके अवशेष आज भी मैक्सिको के पेनिनसुला के नीचे दफन हैं।
जब यह पृथ्वी की सतह से टकराया तो सतह का बड़ा हिस्सा इतना ऊपर उछला कि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में चला गया। और जब ग्रेविटी के कारण वो वापस पृथ्वी की तरफ आया तो फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग चुकी थी और वो आग के गोलों की तरह पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे डायनासोर्स के साथ साथ लगभग सभी जीव जंतु खत्म हो गए। सालों तक वातावरण को धूल और टॉक्सिक गैसों ने ढक कर रखा, जिससे सूर्य का प्रकाश सतह तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हो गई और जो बचे हुए जीव थे वो भूख और बदलते वातावरण की वजह से मर गए और सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाए जिन्होंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में हर साल लाखों एस्टेरॉइड्स एंटर करते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण वो वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आए तो उसको डिटेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन आज भी उसको रोक पाना हमारे लिए असंभव है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।